Hello everyone, welcome back to my channel and this video is my Sunday routine video. So firstly मैंने स्टार्ट करा अपना आरएम बैच का लेक्चर जो हमारा रिकॉर्डेड फॉर्म में वीडियो आती हैं इंग्लिश, हिंदी और आईटी और संस्कृत, उसके मैंने लेक्चर लिए हैं आज। तो फर्स्टली मैंने अपने इंग्लिश के लेक्चर से स्टार्ट करी। तो इंग्लिश के लेक्चर में मैंने फ़र्स्ट ग्रामर जो हमारा फॉर्मल लेटर होता है वो अटेंड करा और उसके कॉन्सेप्ट समझे एंड उसे मैंने नोट्स भी करे। जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं उन्हें मैंने नोट करी। लेटर तो वैसे मेरे स्कूल में करवा रखा है, फॉर्मल लेटर एंड इनफॉर्मल जो लेटर होते हैं, बट इसमें मंगोलिया मैम ने कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर करे हैं और मुझे इनका जो कॉन्सेप्ट समझाने का तरीका होता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगता है। तो मुझे इनके उससे समझ में भी आ जाता है कि कैसे फॉर्मल लेटर होता है, इनफॉर्मल। वैसे मुझे आता तो था बट और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। एंड गाइस मैंने फिर एक छोटा सा ब्रेक लिया, उसमें मेरा भाई लाया था ये गोलगप्पों का पैकेट। तो ये जो पैकेट था इसमें अनएक्सपेक्टेड चीज़ें निकली, मतलब मुझे लगा नहीं था कि इसमें छोटे छोटे गोलगप्पे निकलेंगे। ये पाउच, इसमें एक पाउच भी था, वो गोलगप्पों का पानी इतना अच्छा लग रहा था और ये इतने अच्छे गोलगप्पे लग रहे थे। एंड देन आई एम टेकिंग हिंदी लेक्चर। तो हिंदी लेक्चर की जो रिकॉर्डेड फॉर्म में वीडियो आती है सिर्फ मैं ये संडे वाले दिन ही अटेंड कर पाती हूँ, बिकॉज संडे वाले दिन टाइम रहता है कि हमारा उस दिन आरएम बैच तो चलता नहीं है, बस रिकॉर्डेड फॉर्म में वीडियो आती हैं। तो इसलिए ये वीडियो मैं देखती हूँ सिर्फ संडे वाले दिन, और कोई दिन मैं नहीं देखती हूँ, या फिर स्कूल में टेस्ट होता है या मुझे रिवाइज़ करना होता है तब मैं ये वीडियोस देख लेती हूँ, वरना उसके अलावा टाइम ही नहीं मिलता कि मैं अपनी रिकॉर्डेड फॉर्म की वीडियो देख पाऊँ, क्योंकि बैकलॉग भी बन जाते हैं कभी कभार। तो बैकलॉग भी कंप्लीट करने इम्पॉर्टेंट होते हैं और प्रेजेंट लेक्चर भी लेती हूँ, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करनी होती है। तो रिकॉर्डेड फॉर्म में जो वीडियो होती है उन्हें देखने का तो कहीं टाइम ही नहीं मिलता। तो इसलिए मैं सजेस्ट करती हूँ कि आप जो संडे वाला दिन होता है उसमें रिकॉर्डेड फॉर्म में वीडियो जो आती हैं उन्हें अपनी आराम से आप कंप्लीट कर सकते हो, और जितने भी बैकलॉग होते हैं उन्हें भी कंप्लीट कर सकते हो, क्योंकि रिकॉर्डेड फॉर्म में वीडियो सिर्फ 1 आवर्स की होती है, ज़्यादा होती नहीं है। तो आप वो भी कंप्लीट कर सकते हो, अपने बैकलॉग भी कंप्लीट कर सकते हो। संडे वाला दिन तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है कि आप अपने जितने भी लेक्चर इनकम्प्लीट होते हैं या फिर आपको रिकॉर्डेड फॉर्म की वीडियो देखनी है तो आप वो देख सकते हो। एंड देन फिर मैंने अपने ग्रामर का लेक्चर लिया। तो ये जो ग्रामर की लेक्चर है, एक तो मैंने फॉर्मल लेटर वाला लिया था एंड देन अब मैं लूँगी अपना टेंस का जो लेक्चर है वो लूँगी। जो ये टेंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा बेसिक चीज़ होती है, आपको यही क्लियर नहीं है तो आप मतलब ग्रामर में और क्या ही कर लोगे। तो इसलिए टेंस तो इम्पॉर्टेंट है ही है। तो टेंस मेरे स्कूल में भी कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं ये वाली टेंस जो रिकॉर्डेड फॉर्म में वीडियो आती है ये भी देखूंगी, तो मेरे और भी ज़्यादा टेंस कंप्लीट और अच्छे से मुझे समझ में भी आ जाएंगे। तो टेंस तो हम बहुत दिनों से करते आ रहे हैं, छोटी छोटी क्लास में ही हमें टेंस करवाते हैं। ये जो टेंस हैं इनमें मुझे ज़्यादा नोट करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, बिकॉज मेरी 9th क्लास में भी जो टेंस करवाए थे उसकी कॉपी भी मैंने अभी तक संभाल के रखी हुई है, और जो 10th में भी मेरे स्कूल में अभी चल रहे हैं टेंस, वैसे आधे कंप्लीट हो चुके हैं, तो उसमें भी मेरे टेंस के नोट्स अच्छे से प्रिपेयर हैं। तो मुझे जहाँ लगता है कि नोट करने की ज़रूरत है वहाँ मैं नोट करूँगी, वरना तो इतना कुछ है नहीं ज़रूरत कि आप नोट करो। आप अपने हिसाब से नोट कर सकते हो जहाँ जहाँ मेन पॉइंट होते हैं। मैं बस मेन पॉइंट जो मुझे नीड लगती है कि हाँ ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कंस्ट्रक्शन जो पार्ट होता है इसमें, वो भी आप कर सकते हो। मैं तो सिर्फ इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट होते हैं वो नोट करती हूँ, बेकार के पॉइंट नोट नहीं करती। वैसे बेकार तो कुछ नहीं है, सब इम्पॉर्टेंट होता है। एंड देन फिर मैंने अपनी आईटी की क्लास ली। ये जो आईटी की क्लास है ये मैंने फ़र्स्ट टाइम ली और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा मतलब समझ में आया कि मैम ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा है। मैंने इसके नोट्स नहीं बनाए हैं, मैंने अपनी जो आईटी की बुक है उससे ये समझा था। तो जो आईटी मैम समझा रही है उसमें लैंग्वेज कुछ और थी और मेरी बुक में कुछ और थी, बट थोड़ा बहुत समझ में आ रहा था। तो मेरी बुक में जो मुझे लगा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो मैंने अंडरलाइन कर लिए थे। जो नोट्स बनाऊंगी उसके लिए मैं एक अलग कॉपी बनाऊंगी।
अभी मैं नोट्स नहीं प्रिपेयर कर रही हूँ बिकॉज पहले मैं आईटी में समझूंगी एंड देन फिर उसके नोट्स प्रिपेयर करूँगी। और जो मैंने ये आईटी के नोट्स देखे वो बहुत ज़्यादा मतलब लॉन्ग भी थे, तो अभी लेक्चर देख रही हूँ एंड देन फिर मैं उसके नोट्स बनाऊँ तो उसमें मुझे समझ में भी नहीं आएगा और नोट्स बनाने का फिर कोई फ़ायदा भी नहीं रहेगा कि जब मुझे समझ में ही नहीं आया तो मैं नोट्स बना के ही क्या करती। तो पहले ये इम्पॉर्टेंट है कि आप समझो एंड देन फिर बाद में नोट्स तो बना ही सकते हो। मेरे स्कूल के भी नोट्स हैं, वो मैंने देखे, हाँ वो भी नोट्स चल जाएंगे। आईटी में जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट होते हैं जो स्कूल में नहीं होते, बस मैं वही नोट करूँगी और कुछ नहीं करूँगी, क्योंकि मेरे स्कूल के नोट्स भी बहुत ज़्यादा अच्छे नोट्स हैं तो मैं उससे भी करूँगी। एंड आज की वीडियो में बस इतना ही था गाइज़। तो आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना।